आज चौथा दिन हो गया। आज चौथा दिन भी लगातार बारिश हो रहा। ये बरसात कब रुकेगा? कब मेरा दुकान चलेगा? कस्टमर ही नहीं आ रहा, इतना तेज बारिश हो रहा। अरे ये कौन है जो ड्रम लेके आ रहा? अरे तो मंगलू लेबर लगता है। ये पागल है क्या? बरसात में लोग छाता लेके आता है, ये ड्रम लेके आ रहा। पागल ही लगता है हमको। आने तो पूछते हैं क्या नौटंकी कराई सब फिर। बरसात के दिन आए इसीलिए ड्रम ले आए। अरे चुप रहो तुम, पता है हमको तुम बहुत बड़ा सिंगर है, हमेशा हमको गाना में सुनाया करो, समझे? और ये बताओ, ये ड्रम लेके कहाँ घूम रहे हो? हाँ, ये ड्रम क्यों लेके आओ, बताओ हमको। अरे सेठ जी, जब हम सुबह में पेट साफ करने जाते हैं ना, तो लोटा में पानी कम पड़ जाता है, इसीलिए हम ये बड़ा ड्रम लेके आए हैं। अब से हम ये ड्रम लेके जाएंगे, जब पेट साफ करने जाएंगे पानी का कमी नहीं होगा। अरे पागल है क्या? पेट साफ करने ड्रम कौन ले जाता है? इससे तो तुम पूरा साफ हो जाएगा। इतना पानी से तो 2 आदमी नहा सकता है, जितना बड़ा ड्रम लिए हो तुम। अरे सेठ जी, जो पानी बचेगा उससे हम ना खेत में पानी का छिड़काव कर देंगे, नहीं तो सूखा पड़ जाएगा ना खेत में, उसके बाद भी बच जाएगा तो नहा लेंगे। अरे कैसा पागल आदमी है? यहाँ बरसात रुक नहीं रहा है, इतना तेज बारिश हो रहा है और तुम कहते हम खेत में और पानी डालेंगे। पागल वगैरह तो नहीं है? अरे हाँ सेठ जी, बारिश की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। बारिश तो हो रहा है, एक काम करेंगे, जिस पौधा को पानी कम मिल रहा होगा उसको पानी दे के आएंगे। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो, जो मन मेरा बकवास करा। हम पागल नहीं है जो तुम्हारा बात में आ जाएंगे, समझे? सही सही बताओ, ये ड्रम क्यों लेके आए तुम, वो भी ब्लू ड्रम? हमको पता है आजकल ड्रम में क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं तुम हमको मारना चाहते हो? हाँ? अरे सेठ जी, आपको मारने के लिए ब्लू ड्रम का क्या जरूरत है? आपको मारने के लिए तो मेरा आँख ही काफी है। अरे क्या मतलब? अरे एक बार आँख मारेंगे तो आप ऐसे ही मर जाइएगा। हमको पता है आप मेरे प्यार में पागल है, आप हमको चोरी छिपे देखते हैं, हमको पता है। अरे हम तुमको क्या देखेंगे रे? तुम कोई लड़की है हाँ जो हम तुमको चोरी छिपे देखेंगे? पागल वगैरह तो नहीं हो गया? तुमको देख रहे हैं जब से बारिश हो रहा है 3-4 रोज से, तुम्हारा पागलपनी भर गया बुढ़ा। काम नहीं मिल रहा तो पागल हो गया क्या? हाँ, कि नशा करके आता है तुम? हाँ, 4 दिन से कस्टमर नहीं आ रहा है तुम्हारे यहाँ, समझा? सेठ जी बोलते हैं तो इज्जत पच नहीं रहा है तुमको। हाँ, 4 दिन से तुम हमको दिया कुछ खाने के लिए? दिया पैसा दिया? मंगलू बेटा पूछा तुम हमसे ऐसे, मंगलू बेटा 4 रोज से बारिश हो रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा तो ईट लोड नहीं हो रहा, तुम्हारा घर कैसे चल रहा होगा, तुम्हारा पेट कैसे चल रहा होगा? कल भी ये बात समझाए थे आपको, उसके बाद भी आप हमको पैसा नहीं दिए। अरे तो काहे देंगे पैसा? हाँ काहे देंगे? तुम बोला जो सेठ जी हम आपके भरोसे नहीं बैठे हैं, मेरे दिमाग में ना एक अच्छा आइडिया आ गया है, आज देखिएगा हम कैसे पैसा कमाएंगे। कहाँ गया तुम्हारा आइडिया? हाँ, आज फिर रोना रो रहे हो अपना। अरे हाँ, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, क्या सोच कर रहे हैं आप? हम आपके भरोसे बैठे भी नहीं है, समझे? आप देखिएगा ना, जब तक आपके पास कस्टमर आए तब तक हम कैसे पैसा कमाते हैं, और अगर आ भी जाएगा ना उसके बाद भी हम अपना अब इस तरीका से पैसा कमाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप अंदर कुर्सी पे जाके बैठिए, क्योंकि आपका दुकान पे अभी कोई नहीं आएगा, और हमको अपना धंधा में ना कस्टमर का इंतजार नहीं करना है, कस्टमर अपने आता है, समझे? इसीलिए हमको बिजनेस करना नहीं सिखाइए, क्योंकि अब ये जो लेबर है ना, ये आपसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। हाँ हाँ वो तो दिख रहा, इसीलिए ना डब्बा लेके घूम रहे हो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, हटे यहाँ से, जाओ। पागल हो गया तुम बिल्कुल, तुम्हारा पेट का असर नहीं लगता, दिमाग में आ गया। और आपका दिमाग कहाँ गया? हाँ, घुटना में कि उसके भी नीचे? अरे छोड़ो तुम, बदतमीज कहीं का, ज्यादा बोलोगे ना तो काम से निकाल देंगे, समझे? काम है कहाँ आपके यहाँ जो निकालिएगा? धमकाइए मत, समझे? जाके अंदर बैठिए, हम अपना चले काम करने, मेरे पास अभी समय नहीं है फालतू बहस करने का। अरे क्या बात है रे बुड्ढा, ड्रम लेके आया है, क्या करेगा इस ड्रम का? बजाएंगे, आओ तुम भी बजाओ। अरे सीधा सीधा बताओ ना, करेगा क्या इस ड्रम का? तुमको क्या मतलब है? हाँ, देखते तुम दोनों को ज्यादा खुजली होता है, कोई भी हम काम करते हैं तो। पहले आओ, कोई भी काम करो तो पहले वो टकला सेठ दिमाग खराब करता है क्वेश्चन करके और हुज्जतबाजी करता है। अपना कमरा में हो तो तुम लोग का पंचायत अलग चालू रहता है, तुम लोग अपना काम करते हो, अपना करो, हमको अपना करने दो, समझे? मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी मत किया करो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है तुम लोग के सवाल का जवाब दे। ऐसे भी एक बड़ा आदमी हमको बोला है, जब आप अपना काम करते हैं तो रोकने के लिए आपको काफी लोग आएगा, लेकिन सबके सवाल का जवाब आपको नहीं देना है, इसीलिए शांति रखो। अरे भाई गोरा कद्दू, कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाओ। अरबपति भाई आए हैं, कहीं से मोटिवेशन भी लेकर आए हैं, एकदम आज धंधा हो जाएगा बढ़िया, पैसा का बारिश होगा यहाँ पर, और हम गरीब लोग को मौका मिलेगा पैसा उठाने का। चलिए अरबपति सर, पैसा का बारिश कीजिए, बहुत बड़ा धंधा सीख कर आए हैं आप। अरे ज्यादा मत बोलो, समझे?
एक बार कह दिया ना, बकवास मत किया करो हमसे। तुम लोग होगा फ्री आदमी, हम फ्री नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, समझे? अरे बुढ़ा, बहुत तुम्हारा बकवास सुन लिए। आप सीधा सीधा बताओ, ये ड्रम क्यों लेके आया तुम? हम लोग इसी कमरा में रहते हैं, समझे? हम लोग का ये अधिकार है। तुम कुछ भी लाओगे तो हम लोग को बताना पड़ेगा। ऐसे कैसे कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे? और ये ड्रम तो हम बिल्कुल रखने नहीं देंगे। आजकल लोग इसमें मार के डाल देता है दूसरे को। हम लोग जब रात में सो रहे होंगे, कहीं तुम हम दोनों भाई को मार के इसी में डाल दिए तो उसके बाद तो सेठ जी का जितना भी कस्टमर आएगा तुम ही ईंट लोड करोगे, सारा पैसा तुम कमाओगे। हैं? ये सब नहीं चलेगा। बताएगा तो बताओ, नहीं तो सेठ जी से बोल के कमरा से निकलवा देंगे। अरे तुम लोग क्या कमरा से निकलवाएगा? तुम लोग क्या निकलवाएगा? अभी रुको ना, अभी जाके हम सेठ जी को बोलते हैं कि तुम लोग को बांस करे या कमरा से निकाले। बहुत तुम लोग दिमाग खाया मेरा। अरे यार बारिश ही नहीं रुक रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहा, फालतू बैठे, मन भी नहीं लग रहा दुकान पे। हाँ सेठ जी, ब्रेड लीजिएगा? अरे नहीं चाहिए ब्रेड, जाओ से तुमको 1000 बार मना किया ना, हमसे ब्रेड मत पूछा करो आके। क्यों जाते हो बार बार? नहीं चाहिए, जाओ। अरे तो बिस्कुट ले लीजिए, बिस्कुट भी है बैग में। अरे नहीं चाहिए हमको तुम्हारा ब्रेड और बिस्कुट, क्यों तुम खाते हो बार बार? अरे तो मक्खन ले लीजिए सेठ जी, ब्रेड पे लगा के खाइएगा। अरे जब ब्रेड ही नहीं ले रहे तो मक्खन किस पे लगाएंगे? तो एक काम कीजिए, दोनों ले लीजिए। अरे हमको नहीं चाहिए, सवेरे से मेरा बिक्री हुआ नहीं है, हम कैसे खरीद लेंगे तुमसे? ऐसे ही मेरा घर में ब्रेड और बिस्किट सब है, समझे? मक्खन भी है, हमको कुछ नहीं चाहिए, जाए से। अच्छा तो मान लीजिए हम आपका कस्टमर है, हमको ईंट चाहिए आपसे। अरे तो मेन बात पे आओ ना, कितना ईंट चाहिए बताओ? अरे सेठ जी, ईंट तो चाहिए, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमको ब्रेड पे मक्खन लगा के खिलाइए, तभी हम ईंट लेंगे। अरे हम यहाँ पे ब्रेड नहीं बेच रहे, समझे? ईंट का दुकान है। बटर ब्रेड हम तुमको कैसे खिला सकते हैं? मेरे पास थोड़ी ना बटर और ब्रेड यहाँ पे। देखे, आपके पास नहीं ना है ब्रेड और मक्खन, इसीलिए याद रखिए सेठ जी, एक धंधा दूसरा धंधा को फायदा करवाता है। आप हमसे ब्रेड और मक्खन ले लीजिए, फिर हमको ब्रेड पे मक्खन लगा के खिलाइए, इससे हमको पैसा मिलेगा ना, फिर हम आपसे ईंट खरीदेंगे, उससे आपका बिजनेस चलेगा। चलिए ब्रेड खरीदिए और मक्खन लगा के खिलाइए। अरे क्या बकवास करा तुम? हैं? तुमको बोले ना पागल आदमी, दूर आकर हमसे, जब देखो तब दिमाग खाता है। नहीं चाहिए तुम्हारा ब्रेड और मक्खन हमको, जो मन हमारा बकवास करा। ईंट लेना है हमको, ईंट लेने के चक्कर में हमको बेवकूफ बनाता है। हमको तो लगता है तुम पागल है, तुम पागल के साथ ज्यादा होशियार बन रहा है, समझे? निकलो मेरा दुकान से। नहीं लेगा ब्रेड? अरे कह रही है ना नहीं लेंगे, एक ही बात कितना बार बोले तुमको? निकलो मेरा दुकान से, दिमाग मत गरम करो मेरा। तुम साले हमसे ब्रेड नहीं लेगा? हाँ तुम रुको रुको, अभी तुमको हम बताते हैं। अरे गरियाता किसका है? क्या कह लेगा? हाँ निकल मेरा दुकान से। अरे सेठ जी, अरे रे, हमसे ब्रेड नहीं लेगा? अरे कौन है पागल? हाँ कौन है? अरे मंगलू, चोट तो नहीं लगा तुमको? पकड़ो उस पागल को, पकड़ो, मार के उसका हड्डी तोड़ेंगे आज हम। अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए, खुद तो पागल है, पागल लोग को बुलाते हैं दुकान पे, आपके चक्कर में हमको माथा में मार दिया। अरे तुम पागल होगा, समझा? कोई भी पागल आएगा मेरा दुकान पे तो जरूरी थोड़ी ना मेरा जान पहचान का हो। क्यों है तुम ये बताओ? अरे सेठ जी, ये काला कद्दू गोरा कद्दू जो है ना, उसको मेरा कमरा से अलग कीजिए। इस लोग का बहुत नौटंकी बढ़ गया है। हम अपना ड्रम लेके गए हैं कमरा में, अब हमको मेरा ड्रम नहीं रखने दे रहा है, सवाल जवाब करता है बहुत, और बहुत बकवास करता है। हमको इस लोग के साथ नहीं रहना, समझे? साथ में रहेंगे एक दिन मारपीट हो जाएगा हम लोग का। अरे यार तुम लोग का क्या पंचायत चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। बारिश रुक नहीं रहा, कस्टमर आ नहीं रहा, तुम लोग का पंचायत पे पंचायत चल रहा है। चलो देखते हैं क्या हुआ। क्या जी काला कद्दू गोरा कद्दू, क्यों मंगलों को परेशान कर रहे हो तुम लोग? हैं? अरे सेठ जी, ये जो कमरा है ना हम तीनों का है, तो इस कमरा में जो भी सामान आएगा तीनों का मर्जी से आएगा, और जो कोई भी सामान लाएगा वो सामने वाले को बताएगा कि वो सामान क्यों लाया है, उस सामान का वो क्या करने वाला है। बाकी सदस्य उससे राजी होगा तो वहाँ रखने दिया जाएगा। एक रूम में रहने का मतलब होता है सहमति से रहना, सारा काम सहमति से करना। और ये बुढ़ा ड्रम लाया, हम लोग को बता नहीं रहा है क्यों लाया है, क्या करेगा इस ड्रम का। कहीं रात में हम लोग को खलास करके ड्रम में डाल दिया तो हम लोग की जान पर रिस्क है ना सेठ जी। आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि इस ड्रम से ये कोई बड़ा काम करेगा। ये मर्डर करने का कोशिश कर रहा है, इसका साजिश है। रात में हम लोग को खलास करेगा, ड्रम में डालेगा, फिर हम लोग को कहीं ठिकाना लगा देगा, फिर सुबह में आपको अकेला देखकर आपको खलास करेगा और आपको ड्रम में डालेगा, फिर आपको भी कहीं ठिकाना लगा देगा, फिर पूरा दुकान का मालिक ये होगा। सोचिए सेठ जी, सोचिए। अरे चुप रहा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये बुढ़ा सुबह में पेट साफ करने जाता है ना, इसीलिए ड्रम लेके आया, बोलता पानी खत्म हो जाता है वहाँ पे, ड्रम लेके जाएगा, समझे? हमको बताया। अरे सेठ जी, ये बुढ़ा आपको कुछ भी बोलेगा आप मान लीजिएगा क्या? ये बेवकूफ बना रहा आपको। हमको लगता है ये कोई काम कर रहा है, हम लोग को बता नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं सेठ जी, जो आप कह रहे हैं वो सही है? ये बुढ़ा ड्रम लेके खेत में जाता है और जो लोग पेट साफ करता है उसका सफाई करके पैसा लेता है उससे, इसीलिए तब ड्रम ले जाता है।
अरे हाँ, ये तो बोल रहा था हम कोई धंधा करेंगे। क्या रे, यही सब काम करता है तुम? हैं, शर्म नहीं आता बुढ़ा तुमको? अब तुम ये सब काम करेगा? खेत में जाके लोग का सफाई करेगा? अरे हम कब कह रहे हैं हम ये सब काम करते हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं, हमको किसी को सफाई नहीं देना है और नहीं बताना है हम क्या काम करते क्या नहीं करते, समझे? हमको इस लोग से अलग कीजिए बस। अरे बुढ़ा हमको बता नहीं ना रहा कौन सा काम कर रहा है ये। अब देखो हम कैसे पता लगाते हैं। कल सवेरे में जब पेट साफ करने जाएगा ना, तब काला कद्दू या गोरा कद्दू को भेजेंगे इसके पीछे देखने के लिए आखिर ये करता क्या खेत में, खुद का सफाई करता है या दूसरा लोग का सफाई करके पैसा लेता है। सुनो रे बुढ़ा, तुम लोग का सब फालतू झगड़ा में हमको नहीं पड़ना है, समझे? 2 कौड़ी वाला झगड़ा है तुम लोग का। तुमको अगर इस लोग के साथ नहीं रहना है तो एक काम करो, ईंट लेके रूम बना लो अपना अलग से, समझे? और बाद में मत बोलना इस लोग को बढ़िया से टाइल्स वगैरह लगवा के दिए, हमको भी लगवा के दीजिए। वो सब नहीं होगा, समझे? तुमको अलग रहना है तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बोलो, करोगे कंप्रोमाइज? हाँ, हम अपना पैसा कमा लेंगे, समझे? और फिर उस कमरा को बढ़िया से बनवा भी लेंगे, एसी भी लगवाएंगे। हमको अभी समय नहीं है, हमको अभी बहुत काम है और बहुत पैसा कमाने वाले हम देख लेंगे। आपका अनुमति मिल गया ना, अब अपना रूम बनाएंगे हम। अरे बेटा, ये कौन सा काम करेगा समझ में नहीं आ रहा। बोलता है एसी भी लगवाएंगे। देखना होगा हमको आखिर ये कौन सा काम कर रहा है जो पेट साफ करने के बाद, सफाई करने के बाद इतना पैसा दे रहा है इसको। दोस्तों, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए बुढ़ा कौन सा काम करेगा, कहाँ से पैसा कमाएगा। बारिश में एक भी कस्टमर नहीं आ रहा मेरे पास, इसके पास कहाँ से आएगा कस्टमर? सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए गोरा कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।